हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, क्या काम होते हैं, ठीक है, और कैसे बनते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम इसी टॉपिक पे जो है हम बात करेंगे, यानी प्रोटेम स्पीकर के बारे में जो है आज हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसकी वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि क्या है प्रोटेम स्पीकर। तो दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर बेसिकली जो है वह व्यक्ति होता है जो विधानसभा या लोकसभा के स्पीकर के पद पर कुछ समय के लिए रहता है। यानी अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए लोकसभा, पहले मैं विधानसभा की बात कर लेता हूं। तो मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 साल का ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, सब लोग नए जो उम्मीदवार थे सब लोग नए तरीके से जीत के आ गए, ठीक है, सब लोग जीत गए। तो क्या हुआ कि जब सब नए जीत के आ गए तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसका पद खाली हो गया, ठीक है। ठीक है, यानी कैबिनेट की पहली बैठक तक, जो कैबिनेट होती है उसकी पहली बैठक तक क्या करते हैं, जो स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, स्पीकर हैं, वो अपना क्या करते हैं, अपना कार्यालय खाली कर देते हैं। तो स्पीकर का पद हो जाता है खाली। अब जो नए सदस्य आए हैं तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनको शपथ दिलाने के लिए फिर राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। ये अस्थायी तौर पे होते हैं। तो चलिए हम आगे बात करेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे प्रोटेम स्पीकर की। तो प्रोटेम स्पीकर वह व्यक्ति होता है जो विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के पद पर कुछ समय के लिए कार्य करता है, ठीक है। यानी जो नए सदस्य चुने जाते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए इसे कुछ समय के लिए जो है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब अगला है किसी भी नई लोकसभा या विधानसभा के गठन के बाद जब सदन के लिए स्थायी अध्यक्ष का, यानी कोई लोकसभा हो या विधानसभा हो, जब तक स्थायी तौर पर विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, यानी स्पीकर वो नहीं बन जाता, तब तक के लिए क्या है, एक प्रोटेम स्पीकर की वह नियुक्ति की जाती है, अर्थात एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या कोई और। तो दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन सब गलती करेंगे और यहाँ सब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे। क्यों? इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अभी तो नई विधानसभा बनी है तो प्रोटेम स्पीकर को वही कर सकते हैं, पर नहीं, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वहीं विधानसभा में जो गवर्नर है यानी राज्यपाल महोदय होते हैं, वो स्पीकर को, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं और उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अब समझिए, नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक से पहले निचले सदन के स्पीकर अपना कार्यालय खाली कर देते हैं। यानी जब जो नए निर्वाचित सदस्य आते हैं, ठीक है, यानी कार्यकाल चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उनका कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के बाद फिर जो नवनिर्वाचित है या जो निर्वाचित होके आए हैं, ठीक है, उस दौरान क्या है, जो इसके पहले जो स्पीकर थे वो भी निर्वाचित होंगे क्योंकि उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया, 5 साल का ही होता है, तो वो भी निर्वाचित होके आएंगे। तो क्या होगा, वो पद खाली हो जाता है। तो इस दौरान क्या करते हैं, सदस्यों को जो है प्रोटेम स्पीकर किसी व्यक्ति को बना देते हैं, ठीक है। अब किस व्यक्ति को बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर? तो दोस्तों, अक्सर जो है ये देखा जाता है कि सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति कौन है, यानी किसकी सबसे ज़्यादा उम्र है या एज है, उसी व्यक्ति को जो है प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बात करें हम, मध्य प्रदेश विधानसभा में तो रामेश्वर शर्मा जी जो है प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं, और केंद्र स्तर पर लोकसभा स्तर पर कमलनाथ जी जो है प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं। तो ये केवल अस्थायी पद है कुछ समय के लिए, क्योंकि नए निर्वाचित सदस्य आए हैं तो उनको क्या उनको शपथ दिलाने के लिए एक व्यक्ति तो चाहिए, तो वो व्यक्ति जो है प्रोटेम स्पीकर कहलाता है, ठीक है। अब इनका कार्य हम देख लेते हैं। तो इनका मुख्य कार्य होता है जो नवनिर्वाचित सदस्य आए हैं उनको शपथ दिलाना, ठीक है, क्योंकि बिना शपथ के चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो वहाँ नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो इसलिए जो है इनका प्रमुख कार्य क्या होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। फिर नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ, अब जैसे नया अध्यक्ष चुनाव हो जाता है तैसे ही प्रोटेम स्पीकर का वजूद खत्म या समाप्त हो जाता है, ठीक है, अपने आप स्वतः ही, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के जो नियम है उसमें बनाया ही गया है कि जैसे ही आप शपथ दिलाएंगे नए अध्यक्ष बन जाएंगे, आप स्वतः ही जो है वहाँ से विदा हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। नई सीरीज़ क्या आप जानते हैं के तहत प्रोटेम स्पीकर के बारे में जो है हमने जाना। ऐसे ही नए वीडियो आते रहेंगे, आप लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहेगा। अगर आपको
किसी ऐसे टॉपिक पे ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो बनाना है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें दोस्तों। साथ में चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि आप इसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। नमस्कार।